1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत में पूजा स्थलों के स्वरूप को संरक्षित करने के लिए पारित किया गया था। इसके तहत 15 अगस्त 1947 तक किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता। इस कानून का उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना और विभिन्न धार्मिक स्थलों को उनकी ऐतिहासिक पहचान बनाए रखने में मदद करना था। इस कानून के तहत यह निर्धारित किया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप उस तारीख तक जैसा था वैसा ही रहेगा और बाद में कोई भी विवादित स्थल इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इस कानून की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई 12 दिसंबर 2024 से शुरू होने जा रही है। सुनवाई का समय निर्धारित किया गया है दोपहर 3:30 बजे। कोर्ट की विशेष पीठ की अगुवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना करेंगे, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल होंगे। इस सुनवाई का विषय है 1991 के कानून की संवैधानिकता, जो पूजा स्थलों के स्वरूप को स्थिर रखने के संदर्भ में है। इस कानून का उद्देश्य है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के पूजा स्थलों के स्वरूप को किसी भी तरह से बदलने से रोकना। अब तक इस मामले में कुल 6 याचिकाएं और 5 हस्तक्षेप आवेदन दाखिल हो चुके हैं। इनमें से राजद सांसद मनोज झा, सीपीआईएम और मुस्लिम पक्ष ने इस कानून का बचाव किया है। मनोज झा ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने इस कानून के पक्ष में अपनी बात रखी है। देखिए, हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है। हमारा ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन जमीयत उलमा हिंद दे रहा है कि आप राम मंदिर के अलावा और कोई केस के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है तो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो कट ऑफ डेट है वो 15 अगस्त 1947 की होनी चाहिए। कट ऑफ डेट तो होनी चाहिए सर 712, जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे पहला आक्रमण किया था, और आक्रमण के बाद जो मंदिर तोड़े थे वो कट ऑफ डेट होनी चाहिए। कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 तो कभी हो ही नहीं सकती है, तो कट ऑफ डेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाने की जो लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में, आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25 के वायलेशन पे, और इन सारे आधारों पे हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस कानून का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हाल ही में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद और अन्य स्थानों पर मंदिरों की मौजूदगी और सर्वे की चर्चाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने इस कानून की प्रासंगिकता को भी फिर से चर्चा में ला दिया है। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर किस तरह का निर्णय देती है। क्या कानून की संवैधानिकता स्थिर होगी? 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद जब पार्लियामेंट प्रारंभ हुई, तब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रस्ताव रखा था कि आज़ादी से पहले जिन स्थानों को मुगलों ने या अंग्रेजों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त किया, ऐसे स्थानों को पुनः उसी रूप में प्रतिष्ठापित किया जाए। और उसी आधार पर सोमनाथ के मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नया मंदिर बना करके भगवान विश्वनाथ की, भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा किया था। उसी आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा था कि हम अंग्रेजों की गुलामी के चिन्हों को देखने के बाद हम उनको हटाएंगे। और उस प्रस्ताव के तहत अयोध्या में एक विक्टोरिया पार्क था, जिसमें विक्टोरिया की मूर्ति थी। उस मूर्ति को हटाया गया और उसको हटा करके तुलसीदास पार्क बना करके गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति की स्थापना की गई। मेरा कहना था कि गुलामी के काल में अंग्रेजों ने और मुगलों ने जो हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, उस अत्याचार को रोकने के लिए ये अध्यादेश पर्याप्त है। इस अध्यादेश के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को निर्णय करना चाहिए कि मंदिर पहले थे तो मंदिर के बगल में मस्जिद बनाने की, मकबरा बनाने की क्या जरूरत थी। काशी विश्वनाथ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मंदिर था। ज्ञान शब्द और वापी शब्द, ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। ये उर्दू के न हैं, न तो अरबी के हैं, न फारसी के हैं। ज्ञानवापी जैसे हिंदू शब्द है, संस्कृत शब्द है, सांस्कृतिक शब्द है, उसी प्रकार इस देश के अंदर हजारों मंदिरों को तोड़कर उन मंदिरों को मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया।